बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के बीच चल रहे ट्विटर वॉर की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वीडियो वार तेज हो गया है। सीएम शिवराज सिंह के एक पुराने एडिटेड वीडियो को वायरल करने के मामले में बीजेपी ने कल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई थी और अब दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज सिंह पर एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह ने इस एफआईआर के लिए 16 मई 2019 को राहुल गांधी के भाषण के एक एडिटेड वीडियो को ट्वीट करने को आधार बनाया है। शिवराज सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया था और इसमें दिखाया गया था कि भाषण के दौरान राहुल गांधी मुख्यमंत्री का नाम भूल गए। हालांकि कांग्रेस ने इस वीडियो को एडिटेड बताते हुए बाद में ओरिजिनल वीडियो ट्वीट कर कहा था कि हार के बाद शिवराज सिंह के दिमाग पर असर हुआ है और उन्हें सही गलत का फर्क समझने में दिक्कत हो रही है। अब शिवराज सिंह के ट्वीट किए गए उसी वीडियो पर दिग्विजय सिंह शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि वो उसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएंगे जहां उनके खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो दिग्विजय सिंह ने ये जानकारी दी है। कल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक ट्वीट उन्होंने किया था, बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन उसमें जो वीडियो थी वो एडिटेड थी और उसको लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी दिग्विजय सिंह के खिलाफ। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हरीश जी, ये एक तरीके से जो एफआईआर का कल्चर अब शुरू हो गया है नेताओं के बीच, हालांकि आईटी एक्ट के तहत होना चाहिए अगर सोशल मीडिया पर आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर तो बहुत सारे लोग इसके चपेट में आ सकते हैं और अब ये लड़ाई लंबी चलेगी मध्य प्रदेश के अंदर। ये लोकेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक तरह से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल ट्वीट करके कहा था ये डर्टी पॉलिटिक्स है और इस तरह से एफआईआर शुरुआत हो गई तो फिर इसका बहुत आगे तक बात जाएगी। और संदेश में उन्होंने अपनी बात को दी था और चेतावनी भी एक तरह से कहा था जो भाजपा कर रही है वो गलत कर रही है। और आपको बताना चाहूँगा लोकेंद्र, कल जब जिस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने के बाद भाजपा के जो पदाधिकारी विधायक हैं और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता इन्होंने जाके क्राइम ब्रांच में एफआईआर कराई, उसके बाद पूरे प्रदेश में माहौल हो गया था। दिग्विजय सिंह खिलाफ पुतले जलाए गए थे। तब ऐसा माना जा रहा था ये इनका ट्रम्प कार्ड है भाजपा का, वापस से दिग्विजय सिंह को घेर लिया, उपचुनाव में ये मुद्दा बनेगा, बड़ी बात होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दिग्विजय सिंह बड़े मजे हुए नेता और चाणक्य कहे जाते हैं। उन्होंने रात भर में अपने आईटी टीम के साथ बैठ के पुराने वीडियो खंगाले और ट्वीट खंगाले। उनके हाथ में एक ऐसा ट्रम्प कार्ड मिल गया है, इसको आप बोला तुर्प का इक्का मिल गया है, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। सीधा राजा पे अटैक किया है उसमें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब वो विपक्ष में थे, उन्होंने जब राहुल गांधी नीमच में आए थे लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सभा करने, और वहां पर उन्होंने भाषण दिया था। उसका एडिटेड वीडियो ट्वीट किया था शिवराज सिंह चौहान ने और राहुल गांधी की समझ पे सवाल उठाए थे। उस समय कांग्रेस ने हालांकि ओरिजिनल वीडियो ट्वीट करके कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है और आपकी हार के कारण आपकी दिमागी स्थिति बिगड़ गई है और इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बात खत्म हो गई थी। लेकिन अब जो एफआईआर हुई है दिग्विजय पे, अब उसका जो पलटवार करने जा रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। लोकेंद्र, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होना संवैधानिक संकट हो जाएगा। ऐसे में कई उदाहरण है जब मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद तक छोड़ना पड़ा था। हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात वाकई गंभीर है। यदि एफआईआर होती है तो बहुत बड़ी संकट का इस सामना करना पड़ेगा भाजपा को और खुद शिवराज सिंह चौहान को। अब वैसे कहा जाता है कि भाजपा बहुत मैनेजमेंट का माहिर है, शिवराज सिंह चौहान खुद मजे हुए नेता हैं, लेकिन इस बार राजा को आगे कर दिया भाजपा ने और राजा को सीधा फाइट करा दिया दिग्विजय सिंह के साथ। और मुखिया है भाजपा के शिवराज सिंह चौहान, अब ऐसे में खुद सामने आ गए और अब खुद गिर गए। अब उन पे एफआईआर की मामला, हालांकि उन पुलिस अफसरों के लिए भी परेशानी का विषय है जिन्होंने ट्वीट के आधार पर एफआईआर दिग्विजय सिंह पे की। अब वही आधार बन रहा है। हालांकि ये बात जो हमारी बात हो रही है अंदर खानों में पुलिस अफसरों को, वो भी चिंता में आ गए और मंथन कर रहे हैं कैसे भी करके जांच के नाम पर इसको रोका जाएगा। लेकिन उधर दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बड़े कांग्रेस दिग्गज नेता कानूनी विवेक तनखा, इन सबसे बात हो रही है। इसका लीगल एस्पेक्ट निकाला जा रहा है। यहां तक कि उस सीडी को, उस वीडियो को हैदराबाद की लेबोरेटरी प्राइवेट लेवल पे स्तर पे जांच भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं करेगी सीधे तौर पर इतने आसानी से, तो वो प्राइवेट लेवल हैदराबाद से जांच कराने तक की मांग कर रहे हैं। रोकूंगा मैं हरीश जी। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। क्या आप मानते हैं कि जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वही आधार अब शिवराज सिंह चौहान के लिए भी तय होना चाहिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? पुलिस तय कर लेगी, ये पुलिस का काम है। ये पुलिस पर जब जाएंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे तो पुलिस तय करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमने भी पुलिस को अपना आवेदन दिया था
जी। तो इसमें ये पुलिस का जो काम है वो पुलिस करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जो पकड़े गए चोरी करते हुए, जो पकड़े गए गलत काम करते हुए, अब वो काय कचर कर रहे हैं, यहाँ का मुद्दा वहां भटका रहे हैं, करते रहे, खैर उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वो यही उनका सगल है, यही पूरी कांग्रेस का सगल है। लेकिन रजनी जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये कहा था कि राजनीतिक आरोप लगते हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो एफआईआर दर्ज करवा दी गई ये एक गलत परंपरा शुरू हो गई है और अब ये बात बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि आप लोगों के ऐसे ट्वीट ढूंढने में देर नहीं लगी कांग्रेस को, जिसमें कई बार बीजेपी के नेताओं ने भी गलत वीडियो ट्वीट किए हैं। मैंने कहा ना कि ये कानून का काम है, न्यायालय का काम है, कानून और न्यायालय मिलकर करेंगे। और मैंने पहले भी आपके चैनल पर आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार पूरी कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से लेकर इनके अधिकृत ट्विटर हैंडल जो कांग्रेस का है, गलत, अधूरा सच, अफवाह, तथ्यों से खिलवाड़ करने का काम लगातार किया है, क्योंकि जनाधार खो चुके हैं, केवल अफवाह फैलाना चाहते हैं। कभी पीएम केयर फंड के नाम पर, कभी किसी योजना के नाम पर, कभी ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसके नाम पर, कभी प्रधानमंत्री जी के नाम पर, कभी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नाम पर। हम बख्श देंगे जनता को गुमराह करने के आरोप पे इनको? हम छोड़ दें इनको? ये जनता के साथ में खिलवाड़ करते रहे, भ्रमित रजनी जी, हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, हरीश देविकर, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। रजनी जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं और बिल्कुल सही बात है, आपको भाजपा की बात रखेंगे और पूरी दम के साथ रखना भी चाहिए, लेकिन इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जो है अधूरे तथ्य के साथ और अफवाह फैलाने के काम कर रही है, ट्विटर हैंडल पे कर रही है। मान लिया आपकी बात सही है और सामने सच्चा है, तो अब तो मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुराना वो वीडियो जो ट्वीट किया था वो सामने आ गया है और उस पर दोनों ट्वीट सामने आ गए और जो रिकॉर्ड पे हैं, अब उसको कैसे देखते हैं? वह पुलिस जांच करेगी, अलग बात है, पर आप क्या देखते हैं? ये तो प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है सामने, उसको लेके क्या बोलेंगे? क्या ये अफवाह फैलाना नहीं है? क्या इसको अधूरे आधे अधूरे तथ्य के साथ एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा ट्वीट करना नहीं है? क्या बोलेंगे इस पर आप? जी रजनी जी, अपना काम करेगा। रजनी जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? तो पहले ही कहा, हाँ मैंने बिल्कुल सुन रहा हूँ, मैंने उत्तर भी दिया, कानून अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा। किसने गड़बड़ की है वो सबके सामने है, लगातार जो गड़बड़ कर रहा है वो सबके सामने है। रजनी जी, मैं आप दूसरी बात कर रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। न्यायालय पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे हैं अधूरे तथ्य वो सामने हैं, उस पर आपको लगता नहीं है कि ये अफवाह फैलाने का काम भाजपा ने भी किया है या अधूरे तथ्य जनता को भ्रमित करने का काम भाजपा ने भी किया है? ये सामने ट्वीट हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड ट्वीट है, 1 साल पहले के ट्वीट हैं, ऑन रिकॉर्ड पे ट्विटर हैंडलर पे। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और ना एजेंसी मैं हूं, ना एजेंसी आप हैं इसको सच और झूठ बताने वाली। इस देश में संवैधानिक एजेंसी हैं जो बताती हैं। नहीं, हम एजेंसी कतई नहीं, हम एजेंसी, रजनी जी, एजेंसी हम बनना नहीं चाहते ना, हम एजेंसी हैं, हम तो तथ्य सामने रख रहे हैं, जो तथ्य है वो सामने दिखा रहे हैं। नहीं, मैंने कहा आपसे, बिल्कुल आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। मैंने कहा ना मैं एजेंसी हूँ ना आप एजेंसी। इस देश में संवैधानिक स्तर पर एक एजेंसी बनाई गई है, व्यवस्था बनाई गई है कि कौन सही है कौन गलत है कानूनी तौर पर, वो तय करते हैं कानूनी तौर पर क्या सही है क्या गलत है। मैं भी नहीं हूँ कि क्या सही क्या गलत है, और अगर हमें गलत लगता है तो हम पुलिस के पास गए हैं, पुलिस में FIR करवाएंगे। ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जी भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तथ्य सामने। ठीक, नरेंद्र जी, अब दिग्विजय सिंह ये जो नया ट्वीट लेकर आ गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का, आपको लगता है कि इससे कांग्रेस फ्रंट फुट पर आएगी? निश्चित तौर पे यदि दिग्विजय सिंह जी के ऊपर एक वायरल वीडियो जो दिग्विजय सिंह जी ने नहीं बनाया, जो उन्होंने जारी नहीं किया, क्योंकि वो हजारों लोगों के पास पोस्ट के रूप में जा चुका था, उसके ऊपर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो ऐसे ही मुकदमा शिवराज जी के ऊपर भी दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो भी निरंतर झूठे ट्वीट करते हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया है एक वीडियो जो राहुल गांधी के बारे में, वो एडिटेड वीडियो है। और दूसरी बात, हमने तो कल शिवराज जी के 3 ट्वीट जारी करे झूठे, जो रतलाम के अंदर उन्होंने कहा था कि RSS के स्वयंसेवक हिम्मत पाटीदार की हत्या हो गई है और कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बता ले, जबकि कानून हिम्मत पाटीदार जिंदा है, आज भी उनकी हत्या ही नहीं हुई, उन्होंने उल्टा अपने नौकर की हत्या करी। दूसरा ट्वीट उन्होंने गलत कहा था कि भोपाल रेलवे स्टेशन पे ओवरब्रिज गिर गया, 2 लोग मर गए, अफवाह फैलाई उनने मरने की, जबकि सब घायल हुए, किसी की मौत ही नहीं हुई आज तक। तीसरा उनका ट्वीट था छिंदवाड़ा के अंदर एक वृद्ध महिला जीनी बाई है
उनको उसकी बेटी ने लाश को बहा दिया इसलिए कि उसके पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे और वृद्ध थी, बीमार थी, जबकि उस बेटी ने हत्या करी थी अपनी माँ की और उसके पास कई एकड़ जमीन है। तो शिवराज जी को झूठे ट्वीट करते हैं। हमने तो कल उनके 3 ट्वीट जारी करे रहा, दिग्विजय सिंह जी ने 4था ट्वीट जारी करा। तो इन चारों झूठे ट्वीट पर उनसे भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो दिग्विजय सिंह जी पे हुई। ठीक है रजनी जी, आप इन सब जो ट्वीट नरेंद्र सलूजा बता रहे हैं इनको अफवाह मानते हैं? बिल्कुल 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 नहीं। जब मीडिया में खबर प्रसारित हो और जब मीडिया में स्पष्ट तौर पर कहा जाए कि किसकी हत्या हुई, तो विपक्ष का धर्म है कि उसको लेकर मौजूदा सरकार पर आक्रमण करे, और किया और करेंगे। सर मीडिया तो ये भी दिखा रहा है कि सीएम शिवराज सिंह ने जो ट्वीट किया था 2019 का, मीडिया तो उसको भी उस ट्वीट को भी दिखा रहा है, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। उस पर आप ये कहते हैं कि आप जांच एजेंसी नहीं है, और दूसरी तरफ अब जब मीडिया का सहारा लेकर आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेश जी, आपको उत्तर नहीं सुनना होता है, आपको अपना प्रश्न दोहराना होता है। मैंने 2 वाक्य बोले, आपने अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं बोलिए सर। मेरा उत्तर देने का काम करेंगे? नहीं सर, आप एक तरह की बात करेंगे तो जरूर सुनेंगे। आप ही उत्तर देंगे क्या? मैं दूं क्या? आप ही एक तरह की बात करिए सर। ठीक है बोलिए। मुझे करना है, मैं देख करूंगा मुझे कैसी बात करना है। जी बोलिए बोलिए मैं बोलिए। भाजपा का प्रवक्ता हूँ, भाजपा की तरफ से अपनी बात रखूंगा। मैंने कहा अगर मीडिया में खबर प्रसारित हुई, जी न्यूज MP मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की ये खबर प्रसारित हुई कि फलाना जगह रजनीश अग्रवाल की हत्या हो गई, तो दूसरा बयान क्या देगा कि मोहनलाल की हत्या हो गई? उसके बारे में बयान देगा क्या? या हम जी न्यूज से कहेंगे पहले जांच एजेंसी से करवाओ, उसके बाद में हम नाम तय करेंगे? बिल्कुल करेंगे अगर हत्या होगी तो। रजनी जी मेरा सवाल है, रजनी जी मेरा सवाल है। रजनी जी मैं सवाल करना चाहता हूं। रजनी जी मेरी बात सुनिए, मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल आपने सही कहा, मीडिया अगर कोई चीज दिखाता है विपक्ष का दायित्व उसको उठाना, लेकिन विपक्ष अगर जिम्मेदार है, विपक्ष का जो व्यक्ति या तो छोट भैया नेता, उसकी बात अलग छोड़ दे, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है या वरिष्ठ नेता है, तो उसका दायित्व बनता है कि मीडिया के दुआई वाली दिखाई हुई खबर, बताई हुई खबर, छापी हुई खबर को एक बार पुख्ता कर ले, उसके बाद बयान जारी करें। कहीं ना कहीं वो खुद भी शामिल होता है उसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी गलती को पूरी मीडिया पर डाल दे। इसका मतलब आप मीडिया ने जो बोला गलत, अगर मीडिया दिखा रहा है तो आप भी गलत जा रहे हैं, तो ये तो बात गलत हुई ना। इसको कैसे बच सकते हैं मीडिया का नाम लेके आप? बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं हरीश देवेकर जी। हम चौथा खंबा मानते हैं लोकतंत्र का मीडिया को, और मीडिया पर भरोसा और एतबार रखते हैं। अगर मीडिया ने जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मीडिया को भी वही संवैधानिक अधिकार हैं जो बाकी लोगों को हैं, मीडिया को अलग से कोई अधिकार नहीं मिले हैं, और मीडिया संवैधानिक तौर पर अगर कोई खबर प्रसारित करता है तो ये हमारा हक है कि हम उस बात को लेकर अपना पक्ष रखें। मीडिया भी गैर जिम्मेदार नहीं हुआ है इतना कि वो कुछ भी। तो आप ये मानते हैं तो मैं मानते, अगर ये मानते हैं रजनी जी अगर आप ये मानते हैं तो ये भी मानिए जो मीडिया आज दिखा रहा है, जी मीडिया जो ट्वीट दिखा रहा है, जो शिवराज जी के पुराने 2 ट्वीट है, उस पर इसको मानने में क्या आपत्ति है आपको? फिर आप यहाँ पुलिस की बात करने लगते हैं, फिर आप जांच एजेंसी बात करते हैं, 2 तरफ की 2 बातें करते हैं। हालांकि ये बात सही है, आप भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा की बात रखेंगे, आप अपना धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। आपका पक्ष अलग है, आप अलग पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये काम पुलिस का है, वो पुलिस के पास जा रहे हैं, शौक से जाए, ये पुलिस तय करेगी। हम भी पुलिस के पास गए ना कि गलत किया है, तो ये हमारा हक था। अब उनका स्टैंड है, वो पुलिस के पास जाए। आप निर्णय सुनाना चाहते हैं, आप मेरे से निर्णय करवाना चाहते, तो मैं निर्णय करने वाला नहीं हूँ। निर्णय करने वाले इस देश में न्यायालय है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, वो निर्णय करते हैं। पुलिस बनी हुई है, वो FIR करती है, विवेचना करती है। मैं रजनीश जी इसमें दूसरा सवाल, हम आपका पक्ष ले रहे हैं, निर्णय नहीं कर निर्णय। मैं इसमें रजनीश जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वो जो ट्वीट मई में किया गया था 2019 में, उसको आप सही मानते हैं? उसको कहते हैं कि वो ट्वीट हाँ शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हुआ था, और जो उसमें कंटेंट दिखाया गया था, क्या आपको लगता है वो सही है? बिल्कुल मैंने अभी देखा नहीं, मैं तो अभी फोनों पर हूँ, अभी टीवी की स्क्रीन भी मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं नहीं देख सकता अभी, और ना उसके बारे में बता सकता हूँ। उसके बारे में जिम्मेदार लोग बता सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार का फर्जीवाड़ा इस देश में चलता रहता है सोशल मीडिया के नाम पर। ठीक, नरेंद्र सलूजा जी आखिरी कमेंट सर आपका। और मैं हरीश जी एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि शिवराज जी के ट्वीट को लेके कि वो ट्वीट मीडिया में खबर आई थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया? दिग्विजय सिंह जी को भी सोशल मीडिया पे कोई वायरल वीडियो चल रहा था, उन्होंने ट्वीट कर दिया। जब दिग्विजय सिंह जी इस गलती पे उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता, तो शिवराज जी के ऊपर मुकदमा 4 दर्ज क्यों नहीं होंगे? जब उन्होंने मीडिया की खबरों के आधार पर करा, कैसे भी करा। पहली बात, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, इतने गैर जिम्मेदार रहे कि सोशल मीडिया पे कोई भी खबर चले और उसके आधार पर ट्वीट कर लेंगे किसी की हत्या हो गई। ये तो अफवाह फैलाने का, माहौल खराब करने का काम है कि RSS के स्वयं सेवक की हत्या हो गई, जबकि वो खुद हत्यारा है, उसने अपने नौकर की। और ठीक है सर, समय इतना ही है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, और इसमें एक चीज और थोड़ा सा स्पष्ट हम कर दें कि मीडिया अगर किसी खबर को दिखाता है
और उसमें कुछ नया अपडेट होता है तो हम उसको भी दर्शाते हैं, और ज्यादातर जो शुरुआती मामले आते हैं उन्हें सूत्रों के हवाले से हम चलाते हैं, उसके बाद उसको ठीक भी करते हैं। तो ये कहना कि मीडिया में जो चला वो हमने ट्वीट कर दिया एज इट इज, तो वो ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है यहां पर कि वो भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करें, क्योंकि चीजें अक्सर राजनीतिक पार्टियां करेक्ट नहीं करती हैं। शुक्रिया आपका रजनीश जी जुड़ने के लिए, नरेंद्र सलूजा जी आपका भी जुड़ने के लिए, और हरीश जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो अब इस पर देखना है कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि मापदंड एक जैसे हैं, ट्वीट भी दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब ये पुलिस को तय करना है कि वो क्या दोनों मामलों पर एक जैसी कार्रवाई करेगी या नहीं।